त्योहार चाहे कोई भी हो, मीठे के बिना अधूरा होता है। इसलिए आज मैं आपके लिए 4 तरह की मिठाइयाँ लेकर आई हूँ जो कि ब्रेड से बन जाती हैं, बहुत जल्दी बनती हैं और सस्ती भी पड़ती है, सही बताऊँ तो। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं ब्रेड के मीठे सैंडविच के साथ में। तो यहाँ पर हमने ली है ब्रेड, मैंने 4 ब्रेड ली है और आप जितनी भी बनाना चाहें मिठाई, आप उतनी ब्रेड ले सकते हैं। एक ब्रेड से 2 पीस मिठाई बनेगी, तो आप उस हिसाब से ले लीजिए। तो यहाँ पर ब्रेड के हमने जो साइड्स हैं वो निकाल दिए हैं। वो निकालना ज़रूरी है, वरना वो क्या होता है कि बाद में फिर हार्ड हो जाते हैं। उसके बाद हमें इसे 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैं ऐसे स्क्वायर शेप इनका दे रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जितनी भी ब्रेड है उसको ऐसे स्क्वायर शेप दे देंगे। उसके बाद तवे पर मैंने यहाँ पर घी गरम कर लिया है, आप घी की जगह तेल भी ले सकते हैं। और ये जो ब्रेड है इन्हें हमें फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। तो हर थोड़ी थोड़ी देर में हम क्या करेंगे कि इन्हें पलटते रहेंगे और इन्हें तब तक हम सेकेंगे जब तक कि ये एकदम क्रिस्पी नहीं हो जाते, गोल्डन नहीं हो जाते। घी की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा साइड में या ऊपर से डाल सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें तवे पर ही सेक रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया इनका कलर आ गया है। हर थोड़ी थोड़ी देर में हम इन्हें पलटते गए और ये देखिए बहुत अच्छा इनका कलर आ गया है, क्रिस्पी भी हो गई हैं। तो इन्हें साइड में रख देते हैं। अब यहाँ हम चाशनी बनाएंगे, जिसके लिए 1 कप चीनी लेनी है और उसी कप के नाप के हिसाब से हम आधा कप पानी लेंगे। तो सबसे पहले हाई फ्लेम पर हम चीनी को घुलने देते हैं। कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, इसलिए डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चीनी को हमें घोलना है हाई फ्लेम पर। जब चीनी घुल जाएगी तब थोड़े से फ्लेवर के लिए हम इलायची डाल रहे हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद हम इसे हाई फ्लेम पर ही 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। जैसे शहद होता है चिपचिपा सा, बस वैसी ही ये चिपचिपी होनी चाहिए, कोई तार नहीं बनानी है, ध्यान रखिएगा। बस इस टाइम पर जैसे ये चिपचिपी सी हो जाएगी, गैस को बंद कर देंगे और जो ब्रेड हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो हम इसमें डाल देंगे। और ब्रेड को हम, आप ये मान लीजिए, अलट पलट करके 20-30 सेकंड के लिए ही हमें चाशनी में रखना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। तो ये देखिए पैन था मेरा छोटा, ब्रेड डाल दी हमने सारी की सारी, तो जो एक्स्ट्रा ब्रेड आ रही थी ऊपर वो मैंने साइड में कर दी है। 2-2 बैचेस में मैं इन्हें कोट कर रही हूँ। तो आप ये देखिए जैसे ही ये कोट हो जाएगा, 20-30 सेकंड के लिए ही हमें रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद हम इन्हें बाहर निकाल देंगे, साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट मावा, जिसे खोया भी कहते हैं। तो इसके लिए 2 चम्मच हमने घी लिया है, 1 कप हम दूध लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दूध को हल्का सा गर्म कर लेते हैं। उबला हुआ दूध है तो हल्का गर्म कीजिए, और अगर कच्चा दूध ले रहे हैं तो एक उबाल आने तक उसे पका लीजिए। फ्लेम अभी हम हाई पर रखेंगे, लेकिन दूध जब हल्का गर्म हो जाएगा तब फ्लेम को हम मीडियम पर कर देंगे और 1 कप हम इसमें मिल्क पाउडर का डाल देंगे। तो 10-10 रुपए वाले पैकेट आते हैं ना मिल्क पाउडर के, मैंने वही वाले लिए हैं। तो बस इसे अब लगातार हम मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे, तब तक चलाना है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो देखिए ये जो दूध है वो आधा हो चुका है, लगातार हमने इसे चलाया है और ध्यान रखना है इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। जब दूध आधा हो जाएगा तब आप इसमें चीनी डाल दीजिए। चीनी मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाली है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए गाढ़ा होता जा रहा है और जैसे ही ये पैन को छोड़ने लग जाएगा, बस हमारा जो मावा है यानी कि जो खोया है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे हम अलग से एक बोल में निकाल लेते हैं और इसे पूरी तरीके से हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर ये और थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए मावा जो है वो ठंडा हो गया है, ब्रेड्स हमारी तैयार हैं। तो अब ये जो मावा है इसे हम भरेंगे ब्रेड के अंदर। कितनी मोटी लेयर रखनी है मावे की या कितनी पतली लेयर रखनी है वो टोटली आपका चॉइस है। बस इसे ऐसे लेवल कर देंगे, दूसरी ब्रेड से ऐसे बंद कर देंगे, मीठा मीठा सा एक ब्रेड का सैंडविच बना देंगे बेसिकली। ये देखिए साइड से अगर ये बाहर आ रहे हैं तो साइड से भी अच्छे से हम इसे लेवल कर देंगे। और अब हमने यहाँ पर लिया है डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा, और नारियल के बुरादे से हम इसे इस तरीके से कोट कर देंगे।
देखिए, बहुत ही बढ़िया ये मिठाई बनकर तैयार होती है। कोई भी नहीं कहेगा कि आपने इसे घर पर बनाया है। एक बार मेरे कहने पर ज़रूर से इसे ट्राई कीजिए। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं ब्रेड की रसमलाई, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है जिसमें मैं डाल रही हूँ दूध। फुल क्रीम दूध लिया है मैंने, और देखिए 1 कप डाल दिया है, और जो दूसरा कप है उसमें 1/4 कप मैंने छोड़ दिया है। ये हमारे आगे काम आएगा। दूध के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 5 चम्मच चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही 1 चम्मच मैंने यहाँ पर इलायची का पाउडर भी डाल दिया है। हाई फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। तब तक चलाना है जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। अगर फुल क्रीम दूध लेंगे तो ये काफ़ी क्रीमी बनकर तैयार होगा और डेजर्ट हमारा बहुत ही टेस्टी लगेगा। दूध में उबाल आ गया है, फ्लेम को मीडियम पर करेंगे। 5-6 मिनट इसे इसी तरीके से पकने देंगे। तब तक आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर के लिए हैं, और इसमें वही दूध मिलाया है जो हमने साइड में बचा कर रखा हुआ था। वो दूध भी मैंने इसमें थोड़ा ही डाला है, क्योंकि बाकी का जो थोड़ा सा दूध है वो और आगे काम आएगा। कस्टर्ड का घोल बनकर तैयार है। ध्यान रखिएगा इसमें गुठलियां नहीं होनी चाहिए। दूध को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। ये जो मलाई दूध में जमती जा रही है, ये भी हम इसी में ही मिक्स करते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो पर कर देंगे, और जो मिक्सचर हमने तैयार किया है कस्टर्ड का, वो डाल देंगे इस दूध में। डालने के बाद में लगातार हम इसे चलाते रहेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट। इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, सिर्फ कस्टर्ड पक जाए इतना ही पकाना है। तो 2-3 मिनट हम इसे लगातार चलाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा ये थिक होना चालू हो जाएगा, काफ़ी क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। इस टाइम पर गैस को बंद कर देंगे। इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक आइए आगे की तैयारी करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने ले ली है ब्रेड। तो मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड ली हैं, जिसके जो एजेस हैं वो हम इस तरीके से काट लेंगे। एजेस काटना ज़रूरी है, तभी जो हमारा डेजर्ट है वो सॉफ्ट बनेगा। अदरवाइज थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा अगर आप नहीं हटाएंगे तो। अब ये जो हमने एजेस हटाए हैं, इसके आप ब्रेड क्रम्स बनाकर किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हें हम साइड में रख देते हैं, फेंकेंगे बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर एक मिक्सचर बनाएंगे। तो 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी ली है। 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर का लिया है। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है अगर आपके पास तो ज़रूर डालिए। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर मलाई ली है जो दूध के ऊपर जम जाती है, और थोड़ा सा 2-3 चम्मच दूध जो बच गया था वो लिया है। इसे मिक्स करके हम एक सेमी थिक पेस्ट बनाएंगे। बहुत ज़्यादा रनी पेस्ट मत बनाइएगा। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार करना है। और ये जो ब्रेड हमने जिसके एजेस निकाल के रखे थे, उसके ऊपर ये पेस्ट हम लगा देंगे। बहुत अच्छे से हम इसे स्प्रेड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़े से नट्स भी, बादाम, पिस्ता, जो भी आपके पास में रखा हुआ है वो डालकर दूसरी ब्रेड से इसे कवर कर देंगे। उसके बाद आप इसे अपने पसंद के शेप में काट सकते हैं। मैं इसे ट्रायंगल शेप दे रही हूँ और एक ब्रेड के 4 हिस्से कर रही हूँ। तो ये देखिए, ब्रेड को हमने काट लिया है। ये मलाई ब्रेड सैंडविच बन गया है, और इसे अब हम निकाल देंगे किसी भी प्लेट में जिसमें भी आप सर्व करना चाहते हैं। और जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर बनाया था, उसको हम डाल देंगे ब्रेड के ऊपर। ये बहुत ही टेस्टी सा डेजर्ट बनकर तैयार होता है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा। गर्मियों में ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है, और आपने देखा कि ये कितनी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। गार्निश करेंगे हम इसे बादाम से, थोड़ा थोड़ा पिस्ता मैं ऊपर से डाल रही हूँ। गार्निश आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। अपने पसंद के नट्स डाल सकते हैं, रोज़ पेटल्स डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप उससे इसे गार्निश कर सकते हैं। आप चाहे तो फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, थोड़े थोड़े से फ्रूट्स काट कर भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। साथ ही मैंने केसर भी डाल दिया है। तो ये देखिए, बढ़िया सा डेजर्ट बनकर तैयार है। आप इसे इस तरीके से डिस्पोजेबल में भी सर्व कर सकते हैं, ये इसमें भी अच्छा लगेगा। क्या ब्रेड रसमलाई तो तैयार हो गई। चलिए अब बनाते हैं ब्रेड से चमचम। तो सबसे पहले हम इसकी चाशनी बनाएंगे, जिसके लिए 1 कप ले लीजिए। उस कप के नाप के हिसाब से 1 कप चीनी और 1 ही कप हम पानी का डालेंगे। थोड़ा सा केसर डाला है मैंने कलर के लिए। आप चाहें तो केसर की जगह कोई फूड कलर भी डाल सकते हैं। जिस भी कलर की आपको मिठाई चाहिए उस कलर का आप
फूड कलर डाल दीजिए। सबसे पहले हाई फ्लेम पर चीनी को घुलने देंगे। जब चीनी घुल जाएगी उसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए हम चाशनी को पकाएंगे। इसमें हमें कोई तार नहीं बनानी है, बस चाशनी जो है वो चिपचिपी होनी चाहिए। तो देखिए मैंने इसे 3-4 मिनट के लिए पकाया है और जब हम इसे टच करेंगे, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, तो ये एकदम शहद की तरह चिपचिपी होनी चाहिए, इसमें कोई भी तार नहीं बन रहा है। बस इस टाइम पर गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं मिठाई की, जिसके लिए मैंने दूध की मलाई ली है 4 चम्मच, 3 से 4 चम्मच ले लीजिए। 4 चम्मच हम मिल्क पाउडर का ले लेंगे। दूध की मलाई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर नारियल का बुरादा लिया है। थोड़ी सी इलायची 3 से 4 करीब कूट कर ली है। 3 से 4 बादाम काट कर ले लिए हैं। 3 से 4 काजू लिए हैं और यहाँ पर लिए हैं 2 से 3 पिस्ता भी। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। अब जैसे ये मिक्स हो जाएगा आपको एक क्रीमी सी फिलिंग मिल जाएगी। अगर आपकी जो फिलिंग है वो काफ़ी गाढ़ी हो रही है तो आप 1 से 2 चम्मच दूध के भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ऑलरेडी बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार हुई है। फिलिंग तैयार है, इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हमने वाइट ब्रेड ली है। 2 ब्रेड से एक मिठाई का पीस बनकर तैयार होगा। आप चाहें तो ग्लास ले लीजिए या कटोरी ले लीजिए और ब्रेड को इस तरीके से गोल शेप दे दीजिए। अब ये जो ब्रेड के साइड्स हैं ये हम रख देंगे। इसका ब्रेड क्रम्स बन सकता है, ब्रेड पोहा बन सकता है। और इसी तरीके से देखिए ग्लास से या कटोरी से हम ब्रेड को काट लेंगे। तो 2 ब्रेड यहाँ पर मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ। इस तरीके से हमने इसे गोल शेप दे दिया है और ये जो साइड्स हैं इन्हें हम अलग से बाहर रख देंगे संभाल कर। तो अब जो फिलिंग हमने बनाकर तैयार की थी वो फिलिंग हम इसके ऊपर लगा देंगे। जितनी मर्जी उतना लगाइए, मैं तो कहती हूँ भर भर के लगाइए, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ पर एक बहुत ही मोटी सी जो लेयर है वो लगा दी है फिलिंग की। ये फिलिंग बहुत ही टेस्टी बनती है। तो और ये रेसिपी तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए ये हमने फिलिंग इसका लगा दिया है और जो दूसरा ब्रेड है उससे हम इसे कवर कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सैंडविच को किया जाता है। बस अब हम क्या करेंगे, जो हमने चाशनी बना कर रखी थी उसमें इस सैंडविच को डिप कर देंगे। अब इस टाइम पर जो चाशनी है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। ब्रेड को हमें चाशनी में छोड़ना नहीं है, बस डिप करेंगे और बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद सीधा हम इसे कोट करेंगे नारियल के बुरादे से, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट से। तो अच्छे से डेसिकेटेड कोकोनट इसके ऊपर हम लगा देंगे हर तरफ से। ये बिल्कुल जैसे जो चमचम होती है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट देती है। बहुत बढ़िया बनती है, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएगी। अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो आप इन्हें फटाफट से बनाकर रख सकते हैं फ्रिज में और जैसे ही वो आए तो ठंडा ठंडा उनके आगे सर्व कर सकते हैं। मैं इसे गार्निश कर रही हूँ टूटी फ्रूटी और पिस्ता के साथ में। आप जिसके भी साथ चाहें इसे गार्निश कर सकते हैं। तो लीजिए फटाफट से ब्रेड चमचम भी तैयार हो गई। अब हम बनाएंगे हम सबका फेवरेट शाही टुकड़ा। सबसे पहले कोई भी एक ट्रे, थाली या परात ले लें जिसमें आप इसे सेट करना चाहते हैं। तो मैंने ये एक छोटा सा ट्रे लिया है कांच का। इसके ऊपर हम ब्रेड को सबसे पहले सेट करके देखेंगे ताकि हमें ये पता लगे कि हमें टोटल कितनी ब्रेड की रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसमें 2 लेयर्स बना रही हूँ, इसलिए टोटल 3 ब्रेड का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा ब्रेड भी ले सकते हैं, ज़्यादा लेयर्स भी बना सकते हैं। अब इसे साइड में रख देते हैं, आगे बढ़ते हैं। पैन में हम डाल रहे हैं 1/4 कप घी। जब घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे ब्रेड और ब्रेड को हम लोग अच्छे से क्रिस्पी होने तक, गोल्डन होने तक दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसमें हेल्दी ऑप्शन चाहते हैं तो आप ब्रेड के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा घी लगाइए और तवे पर उसे क्रिस्पी होने तक सेक लीजिए। लेकिन अगर आप इसे त्योहार के लिए बना रहे हैं या कभी कभी हम इसे बनाते हैं तो फिर इतना घी तो चलता है ना तो मेरे लिए तो चलता है। तो फिलहाल हम सारी ब्रेड को इसी तरीके से फ्राई कर देंगे गोल्डन होने तक और उसके बाद में हम इन्हें साइड में रख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चाशनी बनाते हैं। चाशनी के लिए 1/4 कप चीनी और 1/4 कप ही हम पानी लेंगे। हाई फ्लेम पर जब तक चीनी घुल नहीं जाती तब तक हमें इसे पकाना है। कोई तार नहीं बनाना, कुछ
कुछ नहीं करना, बस चीनी घुल जाए, एक उबाल आ जाए तो गैस को हम बंद कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे इलायची का पाउडर या इलायची कूट कर भी डाल सकते हैं और इसे मिक्स कर देंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो चीनी और पानी आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब गरम गरम चाशनी में ही हम जो ब्रेड हमने फ्राई की थी उसे अच्छे से डिप करेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमें बस इसे ऐसे डिप करना है और अलग से बाहर निकाल देना है। अब सारी ब्रेड जिन्हें हमने डिप किया है चाशनी में, वो हम दोबारा से उसी ट्रे में सेट करके साइड में रख देंगे, जिस ट्रे में हम आगे रबड़ी भी डालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रबड़ी बनाते हैं। रबड़ी बनाने के लिए 1 लीटर मैंने यहाँ पर दूध लिया है। दूध जो है वो हमें फुल क्रीम लेना है। कम मात्रा में बना रहे हैं, कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आधा लीटर दूध भी आप ले सकते हैं। सबसे पहले दूध में उबाल आने देंगे, फ्लेम को हम लोग हाई पर रखेंगे। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा, फ्लेम को हम लोग मीडियम पर कर देंगे। एक बार दूध को इस तरीके से चला लेंगे और साइड में जो मलाई चिपक जाती है, जो दूध चिपक जाता है, वो भी निकालते रहेंगे और दूध में ही हम लोग इसे मिक्स करते रहेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसकी क्वांटिटी 1/3 नहीं हो जाती। इसलिए हर 2-2 मिनट में हमें इसे चलाते रहना है। लगभग 20 से 25 मिनट के बाद ये 1/3 यानी 1/3 हो जाएगा। अब जैसे ही ये 1/3 हो जाए तब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। मैं 2 चम्मच मिला रही हूँ चीनी के, आप ज़्यादा भी मिला सकते हैं। थोड़ा सा केसर मिला रहे हैं कलर के लिए और साथ ही बढ़िया से फ्लेवर के लिए भी। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर और अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि ये जो रबड़ी है थोड़ी और गाढ़ी हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद में गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का ठंडा होने देंगे। पूरा ठंडा मत कीजिएगा, हल्का ठंडा ही कीजिएगा। जैसे ही रबड़ी हल्की ठंडी हो जाएगी, थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी और फिर उसके बाद हम उसे ब्रेड के ऊपर डाल देंगे बढ़िया तरीके से। ऊपर से हम गार्निश करेंगे थोड़े से कटे हुए बादाम, थोड़े से कटे हुए पिस्ता, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत बढ़िया टेस्ट देती है टूटी फ्रूटी। अगर आपके पास रखी हुई है तो आप ज़रूर डालिए। कुछ और अगर आपको इसके ऊपर किशमिश काजू भी पसंद है तो वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। साथ ही गुलाब की पत्तियाँ भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब आप चाहें तो इसे आप हल्का गरम भी सर्व कर सकते हैं, चाहें तो फ्रिज में रख दीजिए, पूरा बढ़िया से ठंडा कीजिए और उसके बाद ठंडा ठंडा इसे सर्व कीजिए। जैसे आपको पसंद हो वैसे आप इसे सर्व कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। जल्द ही मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।